नमस्कार आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी ने आज का विषय अवश्य ही पढ़ लिया होगा, तो आइए बिना समय व्यर्थ किए लेकर चलते हैं आपको आज के अध्ययन क्रमांक की ओर। महाराज जी से जुड़ने वाला प्रत्येक अनन्य भक्त एक बात के विषय में अवश्य सोचता रहता है कि महाराज जी की कृपा यदि जीवन में आ जाएगी तो कौन कौन से परिवर्तन होंगे, महाराज जी के साथ यदि हम जुड़ जाएंगे हम कौन कौन से ऐसे लाभ होंगे, और महाराज जी से जुड़ने के पश्चात क्या मेरे जीवन के सभी विडंबनाएं समाप्त हो जाएंगी। आज का ये विशेषांक उन सभी अनन्य दर्शकों के लिए, उन सभी भक्तों के लिए है जो जीवन में सदैव किसी न किसी बात से परेशान रहते हैं। जीवन में इतनी चिंताएं आ जाती है कि उन चिंताओं का अंत होता ही नहीं है, और ऐसी चिंताओं के अंत के विषय में हम सोच सोच कर और ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि क्या ये जीवन के दुख कब खत्म हो पाएंगे। तो यदि आप भी ऐसे दर्शकों में हैं, यदि आप भी ऐसे अनन्य भक्तों में हैं जो इस प्रकार के सवालों से सदैव घिरे रहते हैं, जीवन में परेशान रहते हैं, आज का विशेषांक आपके सभी दुखों को दूर करने में सक्षम होगा। महाराज जी ने एक ऐसी बात बताई जो यदि हम इस बात का चिंतन करें, अपने जीवन में उस बात को सोचते हैं और उस पर अमल करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम सभी दुखों से पार पा जाएंगे। इस विशेषांक में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक प्रश्न आप सभी से है, जो इसका मूल बिंदु है आज के विशेषांक का। वह ये प्रश्न है कि आप कभी सोच के देखिए, क्या जीवन में जैसा जैसा हमने चाहा है क्या ऐसा ही हमको प्राप्त हुआ है? क्या जीवन में जो हमने सोचा था उसी सोचे अनुरूप क्या जीवन में हमें उसका प्रत्युत्तर मिला है? क्या जीवन में किसी चीज़ को हम ईश्वर से, परमात्मा से मांगते हैं, क्या वह चीज़ हमें परस्पर मिल पाती है? यदि आप ऐसे प्रश्न को सोचते हैं या इस प्रश्न पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं अपनी बुद्धि के अनुरूप, तो आपको एक उत्तर अवश्य मिलेगा कि जैसा जैसा हमने चाहा बिल्कुल वैसा तो कभी नहीं हुआ। तो फिर ये चिंता किस बात की? अब महाराज जी क्या कहते हैं इस प्रश्न पर? महाराज जी के एक अनन्य भक्त को एक बहुत ही ज्ञान प्राप्त करते हुए कहते हैं। कैंची धाम का विवरण मैं सुनाती हूँ। महाराज जी के सामने एक बहुत ही उच्च कोटि के संत बैठे हैं महाराज जी, और उनके बीच में ये चर्चा हो रही है कि मनुष्य अपनी चिंताओं को कभी भी समाप्त नहीं कर सकता। उसका कारण यह है, ऐसा मनुष्य जो ईश्वर को मानता है, ईश्वर पर विश्वास करता है, लेकिन एक मस्तिष्क के छोर पर यह भी सोचता है कि क्या जीवन में मेरी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ईश्वर को मानने वाला और चिंता करने वाला इन दोनों के साथ साथ परस्पर जीवन में जो व्यक्ति जीता है वह कभी भी एक छोर पर नहीं बैठ सकता। यानी कि यदि आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं, आप चिंता बिल्कुल मत करें, और यदि आप चिंता करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका विश्वास ईश्वर पर उतना अधिक अडिग नहीं है। यानी कि ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। ऐसा कोई भक्त जो ईश्वर पर परम आस्था रखता है और चिंता भी करता है, तो या तो वह एक बात पूरी कर पा रहा है कि वह केवल चिंता ही कर रहा है, ईश्वर पर उसका विश्वास नहीं है। और ऐसा भक्त जो ईश्वर पर विश्वास कर रहा है वह कभी चिंता कर ही नहीं सकता। आप खुद सोचिए कि हम महाराज जी से जुड़े हुए हैं, तो फिर हम चिंता क्यों करें? इसका एक कारण यह भी है, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जीवन में हम जो चाहते हैं वह होता ही नहीं, ये कार्य हमारे वश में है ही नहीं, तो हम चिंता किस बात की करें? जैसा जैसा हम चाहते हैं ऐसा ही अगर होता रहा तो फिर हमें जीवन में सब कुछ बड़ी आसानी से मिल जाएगा, फिर जीवन जीने का कोई आनंद नहीं रहेगा। महाराज जी भी कहते हैं, महाराज जी के एक अटल वाक्य मैं आपको सुनाती हूँ जो महाराज जी की शिक्षाओं में भी आपने पढ़े होंगे। महाराज जी का एक वाक्य बहुत ही अटक रहा है कि मनुष्य किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जाता है, लेकिन जब लौटता है तो कुछ और लेकर लौटता है। यानी कि महाराज जी कहते हैं कि जो मनुष्य है वह जाता किसी और कार्य के लिए, लेकिन वहाँ से प्राप्त करके कुछ और आता है। इस बात से बहुत ही प्रत्यक्ष रिश्ता है
संबंध है वो इस प्रकार से है, क्योंकि महाराज जी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि कर्म तो करने ही चाहिए, लेकिन जो हम ईश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं वह भी हमारे लिए परम आवश्यक है। लेकिन हम कभी जीवन में ये ना सोचे कि जो हम चाहते हैं हमेशा वैसा ही हमको मिले। ईश्वर जो करते हैं उसमें हम सबकी भलाई होती है। हम जो सोचते हैं कभी कभार ऐसा होता है हमारा सोचा पूरा हो जाए और ईश्वर को भी ये लगता है इसी कार्य में इसकी भलाई है। लेकिन जब हम कुछ मांगते हैं, ईश्वर से कोई प्रार्थना करते हैं और हमको उसके अनुरूप फल नहीं मिलता, तो ईश्वर ने हमारे लिए कुछ और फल सोचा होता है। तो महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य इच्छा किसी और की करना है, उसे प्राप्त कुछ और होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें गुण हैं, रहस्य हैं। रहस्य ये है कि बहुत सा जो कार्य है, बहुत सा जो परिणाम है, वह हमारे कार्यों के अनुरूप ही निर्भर करता है। परस्पर अधिकतम यही होता है कि हमने जो कर्म किए उसके फल उसी के अनुरूप हमें मिलते हैं। लेकिन हमारे कर्मों में यदि बहुत बुरे कर्म नहीं होते हैं, हमारे अच्छे कर्म होते हैं, तो हमें फल भी बहुत अच्छे अप्रत्यक्ष फल भी प्राप्त हो जाता है। और यदि हमारे कर्म बुरे हैं, हमने किसी का बुरा सोचा है, किसी के लिए बुरा करने का प्रयास किया है, तो कुछ कर्म बंधन से कटने के पश्चात जो फल बचता है उसके अनुरूप यह सृष्टि हमें फल देती है। तो यह बहुत ही कूट रहस्य की बात है। लेकिन आपको ये समझने की बात यह है कि कभी भी ऐसी कामना भी मत करें कि जिस कामना के पूर्ण न होने से आपका जीवन खराब हो जाए या अपने जीवन को आप स्वयं ही खराब कर लें। इसीलिए अपने कर्मों पर ज़्यादा भरोसा करें। जो आप कर्म कर रही हैं उसके अनुरूप ही अधिकतम आपको फल मिलते हैं। कर्म अच्छे होंगे तो निश्चित तौर पर अच्छा परिणाम आपको मिलेगा, और कर्म बुरे होंगे तो बुरा और परिणाम मिलेंगे। मिला जुला परिणाम तब मिलता है जब हम अच्छे कर्म भी करते हैं और कुछ बुराइयों को भी चाहे अनचाहे में शामिल कर बैठते हैं, तो इसीलिए हमें मिला जुला फल भी प्राप्त होता है। तो इसमें महाराज जी का जो कहना है वो यही है कि जीवन में सोचिए मत, देखिए चिंताएं बिल्कुल ना करें, चिंतन अवश्य कीजिए। चिंता और चिंतन में बहुत ही फर्क है, ज़मीन आसमान का फर्क है। चिंता मूर्ख लोग करते हैं और चिंता करना हमारे कार्य बिल्कुल भी नहीं है। हमारा कार्य है अपने कर्मों को भली प्रकार से करते रहें, भली भांति करते रहें, सदैव अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए। किसी भी कार्य में यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप आपका जो कार्य करते हैं, किसी व्यवसाय से जुड़े हैं, किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, हमेशा अपना कार्य सर्वश्रेष्ठ दीजिए। जो आप उत्तम कर सकते हैं उस कार्य को उत्तम माध्यम से करें, तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। उसके पश्चात चिंता बिल्कुल भी ना करें। उसके पश्चात चिंता करना आपका कार्य नहीं है, ये ईश्वर का कार्य है, आपको क्या फल देना है। इसलिए इस कार्य को खुद ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। हमारा कार्य होना चाहिए चिंतन का। किसी भी कार्य को अंजाम देने से पहले आपको बहुत ही शांत मस्तिष्क के उस पर चिंतन करना चाहिए और फिर उस कार्य को आगे बढ़ाइए। ऐसे ही कार्य को करने के पश्चात उस पर चिंता बिल्कुल भी मत करें। चिंता करें तो क्या आप इस बात की करें कि आपने जो कार्य किया उसका सर्वश्रेष्ठ किया। आप इस प्रकार से चिंतन करें, ना कि चिंता। जीवन में जो चिंता करते हैं बहुत ही मूर्ख हैं, और चिंता उन्हें ही होती है जो अपने कार्यों को बिना सोचे समझे कर बैठते हैं। इसीलिए कार्य को करने से पहले चिंतन करें और चिंतन करने के पश्चात कार्य को अंजाम दीजिए और अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए। उसके बाद चिंता करने की आवश्यकता आपको कभी नहीं पड़ेगी। यही चिंता मुक्ति का सबसे बड़ा नियम है, जो महाराज जी ने भी कहा है कि आप कभी भी ऐसी कामनाएं मत कीजिए, कभी भी मन में ऐसी मंशाएं मत लाइए जो आपको लगता है कि उसमें आपने कोई कार्य नहीं किया तो उससे आपको ठेस पहुंचेगी। निश्चित तौर पर आप जानते हैं जो कार्य आपने किया ही नहीं, जिस कार्य के लिए आपने परिश्रम ही नहीं किया, उसका फल भी आप और हम जानते हैं, ईश्वर भी जानते हैं, इस सृष्टि भी जानती है। ऐसे कार्य के लिए मंशाएं मत बनाइए। मंशाएं तब आप बना सकते हैं जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ दें, क्योंकि आपने अपने जो कर्म किए हैं उसका फल निश्चित तौर पर मिलना ही है। सकारात्मक परिणाम तब मिलेगा जब आपने परिश्रम अच्छा किया होगा, और नकारात्मक परिणाम के लिए चिंता तो मत ही कीजिए।
चिंता तभी आती है जब नकारात्मक जीवन से जुड़ी होती है। नकारात्मक को जीवन से दूर रखिए। अपने कर्मों को भली भांति कीजिए, सर्वश्रेष्ठ कीजिए। ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि जो हम चाहते हैं जब हमारे हाथ में है ही नहीं, ईश्वर के हाथ में है, तो ईश्वर तक ही सीमित रहने दीजिए। ईश्वर का कार्य आप अपने हाथों में ना लें, यानी कि चिंता मत करें। ईश्वर ने यदि कुछ रचा है, ईश्वर ने यदि आपको नियति में कुछ चीज़ लिखी है, चाहे कितना भी आप प्रयास कर लें, वह चीज़ आपसे कभी छीन कोई नहीं सकता। कोई भी यदि नियति में ही नहीं है, आप कितना भी प्रयास करें, आप अपना किसी भी माध्यम से कोशिश कर लीजिए, वे कार्य का भी पूरा नहीं होने वाला। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं आपको आज का विशेषांक पसंद आया होगा और विशेषांक आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। यदि विशेषांक अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कोई आपका कमेंट है, आपकी कोई जानकारी है तो हमें लिखकर बताएं। हम उस प्रश्न का भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।